लाहौर का नाम सुनकर आपके मन में मुस्लिम सभ्यता, संस्कृति और पाकिस्तान का नाम याद आता होगा। लेकिन बंटवारे के समय एक रात पहले तक लाहौर हिंदुस्तान को दिया जाना था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पाकिस्तान को दे दिया गया? इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले हम जानते हैं लाहौर के बारे में। मान्यताओं के अनुसार लाहौर शहर की स्थापना रावी नदी के तट पर श्री राम के पुत्र लव ने की थी। तब इसका नाम लवपुरी था। धीरे धीरे इसका नाम लाहौर हो गया। श्री राम के राज्य को दो भागों में बांटा गया था, जिसे उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल कहा जाता था। उत्तरी कौशल लव के हिस्से में आया था। इसके प्रमाण स्वरूप आज भी लाहौर में लव का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। बात उस समय की है जब यह तय हो गया कि बंटवारा होकर ही रहेगा। इसके लिए जिन्ना को दोष दिया जाए या अंग्रेजों की नीतियों को, वो बात अलग है। सीमा रेखाओं का विभाजन करने के लिए रेड क्लिफ नाम के ऑफिसर को ब्रिटेन से बुलाया गया। रेड क्लिफ वो शख्स था जो इसके पहले कभी भी भारत में नहीं आया था। उसको हिंदुस्तान के भूगोल की और यहाँ की हिस्ट्री की कितनी समझ थी, ये हम लोगों की समझ के बाहर है। फिर भी बंटवारे की जिम्मेदारी उसको सौंपी गई। रेड क्लिफ और दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जानबूझकर हिंदू मुस्लिमों का दंगा करवाने के लिए लाहौर, जहां गैर मुस्लिमों की आबादी उस समय 40% थी, लेकिन प्रॉपर्टी ओनरशिप के हिसाब से 80% प्रॉपर्टी ओनरशिप में उनका हिस्सा था। वहां की अर्थव्यवस्था में गैर मुस्लिमों का ज्यादा प्रभाव था। साथ ही वहां की इमारतों, अस्पतालों, मॉन्यूमेंट्स, स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेस संस्थानों में हिंदुओं व सिखों का प्रभाव ही ज्यादा था। जैसे श्री गंगाराम हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, दयाल सिंह कॉलेज जैसे हजारों संस्थान हिंदू व सिखों के मालिकाना हक में थे। इसके अलावा सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की ये कैपिटल भी रही थी। इस शहर की पहचान लाला लाजपत राय और भगत सिंह से होती थी। इन सारे समीकरणों के हिसाब से लाहौर हिंदुस्तान के पास ही होना चाहिए था, लेकिन रेड क्लिफ की एक बदमाशी ने लाहौर शहर को पाकिस्तान को देकर हिंदू मुस्लिमों का दंगा करवाया, जिसका दर्द आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। लाहौर की गलियां और इमारतें अगर बोल पाती तो चीख चीख कर उस दास्तान को कहती जो लाहौर ने देखी थी। हजारों हिंदू और सिखों को अपना घर बार, अपनी जमीन जायदाद छोड़कर आना पड़ा, जिस पर वो सदियों से रह रहे थे। 15 अगस्त को लाहौर से एक ट्रेन अमृतसर आई थी, जिसमें लाशों के अलावा और कुछ था ही नहीं, जिसके आखिरी डिब्बे पर लिखा हुआ था, ये पटेल और नेहरू को हमारी तरफ से तोहफा है। आंकड़ों के हिसाब से 72,49,000 हिंदू और सिखों को पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा था और 72,26,000 मुस्लिमों को पाकिस्तान जाना पड़ा था हिंदुस्तान छोड़कर। लेकिन ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, वास्तविकता तो कुछ और ही रही होगी। बाद में रेड क्लिफ से जब पूछा गया कि आपने लाहौर पाकिस्तान को क्यों दिया, तो उसने बड़ा गैर जिम्मेदाराना और बेतुका रीजन बताया। उसने कहा कि मैंने लाहौर को भारत को लगभग दे ही दिया था, लेकिन एक रात पहले मेरे मन में ख्याल आया कि अगर लाहौर भारत को दे दिया गया तो पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर रह ही नहीं जाएगा। अब आप बताइए, उसके इस एक ख्याल की कीमत 1.5 करोड़ लोगों को अपना घरबार छोड़कर और 20 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बाद में रेड क्लिफ ने ब्रिटेन में एक और बयान दिया कि मैं भारत में भूल कर भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि हो सकता है जिन हाथों से मैंने भारत के विभाजन की सीमा रेखा खींची थी, लोग मेरे वो हाथ ही काट डालें। उसके इस बयान से ये तो स्पष्ट है कि उसने जो बदमाशी जानबूझकर की थी, उसका उसे पूरी तरह से एहसास भी था और अंग्रेजों की धूर्तता में हम हिंदू